हेलो फ्रेंड स्टोरी विद जोए में आपका स्वागत है। सीक्रेट क्रश इन द वर्कप्लेस का आज लास्ट एपिसोड है। द हैप्पी एंडिंग माया और आदित्य अब ऐसे मोड पर थे जहां उनकी जिंदगी और रिश्ते दोनों ही खतरे में थे। पुलिस की जांच शुरू हो चुकी थी और ईमेल्स का पीछा करने वाले ने अब और भी उग्र रूप ले लिया था। हर दिन एक नई चुनौती, एक नया रहस्य सामने आ रहा था। इस समय माया और आदित्य ने न सिर्फ अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरती, बल्कि ऑफिस के हर व्यक्ति पर नजर रखना शुरू कर दिया था। पहली सुबह छुपी हुई निगाहें पुलिस की जांच के बावजूद माया के ईमेल्स बंद नहीं हुए थे। हर सुबह वो एक नई चेतावनी, एक नई तस्वीर या संदेश पाती। जैसे ही माया ऑफिस में पहुंची, उसे एक और ईमेल मिला। इस बार ईमेल में सिर्फ 3 शब्द थे, तुम्हारी आखिरी गलती। उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत आदित्य को बताया, आदित्य, हमें जल्द कुछ करना होगा, ये अब बहुत खतरनाक होता जा रहा है। माया ने कहा। उसकी आवाज में साफ घबराहट थी। आदित्य ने उसे शांत करते हुए कहा, हम पुलिस के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं माया, अब बस थोड़े दिन की बात है, हम इसका अंत जरूर करेंगे। माया ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। दूसरा दिन, राजीव का खुलासा। अगले दिन राजीव ने आदित्य और माया को बुलाया। उसने कहा कि उसे ईमेल्स के बारे में कुछ और अहम जानकारी मिली है। मुझे एक चीज और मिली है, राजीव ने कहा। ये ईमेल्स एक ही आईपी से भेजे जा रहे थे, लेकिन कुछ ट्रैकिंग गलत दिशा में करने की कोशिश थी। मैंने इसे ट्रैक करके देखा और मुझे कुछ ऐसी फाइलें मिली हैं जो सीधा हमारे ऑफिस नेटवर्क से संबंधित हैं। आदित्य और माया हैरान थे। तो क्या ये हमारे आईटी सिस्टम में किसी ने हेरफेर किया है? आदित्य ने पूछा। हाँ, राजीव ने गंभीरता से जवाब दिया। ये कोई ऐसा है जो आईटी सिस्टम को अच्छे से जानता है और वो जानता है कि कैसे अपने कदमों को छुपाया जाए। लेकिन अब हमें उसके करीब आना है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हमें ऑफिस में और ध्यान देना होगा। तीसरा दिन, तनाव चरम पर पुलिस ने अब ऑफिस के सभी कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी थी। माया और आदित्य दोनों ही सतर्क हो गए थे। इस बीच ऑफिस का माहौल भी बदल गया था। कर्मचारी चुपचाप अपनी जगहों पर काम करते, लेकिन सभी के चेहरों पर तनाव साफ नजर आ रहा था। हर कोई जानता था कि कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। माया को लगने लगा कि ऑफिस के किसी व्यक्ति का इस साजिश में हाथ हो सकता है। वो अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देख रही थी। कौन क्या कर रहा है, कौन कहां जा रहा है। आदित्य भी हर कर्मचारी के व्यवहार पर नजर रखे हुए था। चौथा दिन, साजिश का पर्दाफाश। एक दिन जब माया और आदित्य ऑफिस में देर रात तक काम कर रहे थे, अचानक उन्हें आईटी डिपार्टमेंट से एक नोटिफिकेशन मिला। राजीव ने उन्हें तुरंत बुलाया। राजीव ने कंप्यूटर पर कुछ फाइलें खोलते हुए कहा, मुझे लगता है कि हम अब साजिश के असली सूत्रधार के करीब आ चुके हैं। मैंने आज कुछ महत्वपूर्ण डेटा रिकवर किया है। इन ईमेल्स के पीछे का व्यक्ति अब छुप नहीं सकता। माया और आदित्य ने स्क्रीन पर देखा। राजीव ने कुछ ईमेल्स की टाइमिंग और आईपी एड्रेस ट्रैक की थी, जिससे साफ था कि ये ईमेल्स ऑफिस के एक खास व्यक्ति से भेजे जा रहे थे। राजीव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे अपने विभाग से है। माया की धड़कनें तेज हो गईं। उसने आदित्य की ओर देखा और फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नाम उभर कर आया, राहुल। राहुल, जो माया और आदित्य के साथ एक ही टीम में काम करता था और जिसने हमेशा खुद को एक शांत, समर्पित कर्मचारी के रूप में प्रस्तुत किया था, वही इस साजिश का मास्टरमाइंड था। राहुल का सच माया के लिए ये झटका बहुत बड़ा था। राहुल को हमेशा एक सामान्य सहकर्मी समझा गया था। वो न ज्यादा बोलता था, न किसी से ज्यादा मिलता जुलता था, लेकिन उसके पीछे छिपा गहरा अंधेरा अब सामने आ चुका था। राजीव ने समझाया, राहुल ने माया के प्रति एक जुनून पाल रखा था। उसे लगा कि माया उसे कभी नोटिस नहीं करती, और जब उसे माया और आदित्य के बीच बढ़ती नजदीकियां दिखीं, तो उसने एक साजिश रच डाली। माया स्तब्ध थी। उसे कभी नहीं लगा था कि राहुल, जिसे वो एक साधारण सहकर्मी मानती थी, उसके लिए इस हद तक जा सकता था। आदित्य ने माया का हाथ थामते हुए कहा,
माया, अब ये खत्म होने वाला है। हमें पुलिस को बुलाना होगा और राहुल को उसके किए की सजा दिलानी होगी। पुलिस की कार्रवाई, पुलिस तुरंत ऑफिस पहुंची और राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान राहुल ने कबूल किया कि उसने ही माया को ईमेल्स भेजे थे। उसने कहा कि वो माया से गहरा आकर्षण महसूस करता था, लेकिन जब उसे माया और आदित्य के बीच की नजदीकियां दिखीं, तो उसने बदला लेने की ठानी। उसने अपने कंप्यूटर स्किल्स का उपयोग करके ईमेल्स भेजे, ऑफिस नेटवर्क में घुसपैठ की और माया को डराने के लिए हर संभव कोशिश की। राहुल के गिरफ्तारी के साथ ही माया और आदित्य के जीवन से एक बड़ा डर हट गया। अंतिम दिन, दिलों का मिलन। राहुल की गिरफ्तारी के बाद माया और आदित्य ने एक गहरी सांस ली। उनकी जिंदगी में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा था, जिसमें न कोई डर था और न कोई रहस्य। एक शाम जब दोनों ऑफिस के बाद साथ समय बिता रहे थे, आदित्य ने माया का हाथ थामा और कहा, माया, मैंने हमेशा तुम्हारे प्रति जो महसूस किया है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन आज मैं यह कहना चाहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। माया की आंखों में आंसू आ गए। उसने आदित्य की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं आदित्य। आदित्य ने माया को अपने करीब खींचा और दोनों के बीच की दूरी अब हमेशा के लिए मिट गई। उन दोनों ने इस सफर में एक दूसरे का साथ दिया और अब वो एक नए सफर की शुरुआत कर रहे थे, जहां प्यार था, विश्वास था और कोई रहस्य नहीं था। यहीं पर हमारी स्टोरी होती है खत्म। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस स्टोरी। मिलते कल किसी और कहानी में। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।